Hello dear students, how are you all? Hope so you all are good. In this video we will discuss about chemical bond. What is chemical bond and how many types of chemical bond? In this video we will explain all these. ओके सबसे पहले ये केमिकल बॉन्ड ये टॉपिक मैंने लिया है क्लास 7 की साइंस से। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है। ओके लेट्स स्टार्ट डिफाइन अ केमिकल बॉन्ड इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दैट होल्ड एटम्स टुगेदर। यानी केमिकल बॉन्ड हमारे पास एक ऐसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी क़ुव्वत है जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। केमिकल बॉन्ड क्या है? यानी एक ऐसी फोर्स है, एक ऐसी क़ुव्वत है जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। ठीक है, इनको ज्वाइन करके रखती है ताकि इन्हीं एटम से हमारे पास क्या बने, कोई मॉलिक्यूल बने या फिर किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन हो। ठीक है, तो जब दो या दो से ज़्यादा आइटम आपस में मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो हमारे पास या तो मॉलिक्यूल बनते हैं या फिर किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। तो केमिकल बॉन्ड हमारे पास क्या है? एक ऐसी फोर्स है जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम डेली लाइफ में देखें तो जो ग्लू है जिसके ज़रिए हम डिफरेंट चीज़ों को, जैसे कि पोस्टर्स वगैरह हैं और भी चार्ट्स वगैरह हैं, इनको हम वॉल के साथ इनको हम क्या करते हैं, लगाते हैं। तो इनको दीवार के साथ जो है वो जोड़े रखती है कौन? ग्लू। सेम ऐसे ही एटम्स को आपस में कोई फोर्स है जो उनको आपस में जोड़ के रखती है, उनको बाइंड करके रखती है। वो फोर्स हमारे पास क्या है? केमिकल बॉन्ड है। क्या है? केमिकल बॉन्ड। डेफिनेशन क्लियर हो गई। केमिकल बॉन्ड की डेफिनेशन क्या है? एक ऐसी फोर्स, एक ऐसी क़ुव्वत जो एटम्स को आपस में जोड़े रखती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद देखिए, एटम्स मेक्स बॉन्ड व्हेन दे शेयर देयर इलेक्ट्रॉन, लॉज आर गेन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अदर एटम्स। देखिए एटम्स जो है वो बॉन्ड कब बनाते हैं? एटम जो है जब अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं तब उनके दरमियान बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, या कोई इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या कोई इलेक्ट्रॉन गेन करता है किसी दूसरे एटम से, तब उनके दरमियान क्या होती है? बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इज दैट क्लियर? इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बॉन्ड की तरफ कि केमिकल बॉन्ड के कितने टाइप्स हैं। तो हमारे पास जो मेन टाइप है केमिकल बॉन्ड की वो कोवलेंट बॉन्ड है और आयनिक बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड की टोटल कितने टाइप्स हमारे पास? दो टाइप है, एक कोवलेंट बॉन्ड और दूसरी आयनिक बॉन्ड। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे कोवलेंट बॉन्ड को। कोवलेंट बॉन्ड क्या है? ओके, कोवलेंट बॉन्ड म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स। जब दो इलेक्ट्रॉन्स अपने दो एटम्स अपने इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं तो उनकी शेयरिंग के नतीजे में बनने वाली बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाती है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। दो एटम्स का आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करना। म्यूचुअल का मतलब क्या है? आपस में शेयरिंग करना इलेक्ट्रॉन्स का। जब दो एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो उसके नतीजे में किसी बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है और वो बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाती है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्लियर हो गई। म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के दरमियान इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होना और इनके नतीजे में बनने वाली बॉन्ड हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। क्लियर हो गई। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये एक हाइड्रोजन एटम है, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मीन प्रोटॉन भी 1 है और इलेक्ट्रॉन भी 1 है। आप देख सकते हैं ये एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम है। इनका हमने स्ट्रक्चर बना के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट की, देखा कि इनके लास्ट शेल में यानी वैलेंस शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मीन ये हमारे पास अनस्टेबल है। अब ये स्टेबल नहीं है तो ये स्टेबल बनने के लिए क्या करेंगे? आपस में बॉन्ड बनाएंगे। बॉन्ड कैसे बनाएंगे? क्योंकि ना तो ये गेन कर सकते हैं ना लॉस करते हैं, क्योंकि इनके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है? सेम है। तो अब ये क्या करेंगे? आपस में शेयरिंग करेंगे। अब देखिए ये इन्होंने आपस में शेयर करके ऐसे क्या बनाया है? एक मॉलिक्यूल बनाया है। तो जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं तो इसके नतीजे में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है वो बॉन्ड हमारे पास क्या कहलाती है? कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। क्या कहलाती है? कोवलेंट बॉन्ड। ये देखिए आप देख सकते हैं जिसमें दो हाइड्रोजन एटम्स ने मिलकर क्या बनाया है? हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाया है और इनके दरमियान जो बॉन्ड है वो हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है? कोवलेंट बॉन्ड।
ये क्लियर हो गई। इसके बाद फिर कोवलेंट बॉन्ड के हमारे पास 3 टाइप है। एक हमारे पास सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड का मतलब ये है कि ओनली 1 इलेक्ट्रॉन शेयर। इसमें यह है कि सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कब होती है, जब 2 एटम्स आपस में एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी हाइड्रोजन का देखा कि ये क्या करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करते हैं। तो इसका मतलब इनके दरमियान कौन सी बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, डबल कोवलेंट बॉन्ड है। डबल कोवलेंट बॉन्ड में हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन शेयर, इसमें फिर 2 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्सीजन, इसकी एग्जांपल में आप ऑक्सीजन ले लें। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 8 है, इलेक्ट्रॉन्स भी 8 है। स्ट्रक्चर बना के हमने देखा तो जब ऑक्सीजन एटम्स कंबाइन हो गए तो हमारे पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनाते हैं इसे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके लास्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन थे। अब ये भी अनस्टेबल थे, इनको स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ा। देखिए इस वाले ने इसके साथ शेयरिंग की और इस ऑक्सीजन एटम ने दूसरे ऑक्सीजन के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर की, और इन दोनों ने शेयरिंग के नतीजे में डबल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। और इसी तरीके से हमारे पास 2 ऑक्सीजन एटम्स, हमारे पास एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बन गया। क्लियर हो गया। थर्ड जो टाइप है कोवलेंट बॉन्ड की, वो हमारे पास है ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड में ज़ाहिर है ट्रिपल का मतलब यही है 3 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर होना, तो इसका भी यही है। जिससे हम एग्जांपल लिख सकते हैं नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के लास्ट शेल में हमारे पास कितने होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसको कितने की ज़रूरत होती है, 3 की ज़रूरत होती है। तो जाहिर है आप ये दूसरे नाइट्रोजन के साथ क्या करेगा, बॉन्ड बनाएगा, और ये दोनों आपस में क्या करेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे, और इनके 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। क्लियर हो गया। कोवलेंट बॉन्ड क्या है, एटम्स का आपस में अपने इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करना कोवलेंट बॉन्ड कहलाती है। और फिर इसके 3 टाइप है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, डबल कोवलेंट बॉन्ड एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। सेकेंड जो टाइप है केमिकल बॉन्ड की, वो हमारे पास आयनिक बॉन्ड है। क्या है, आयनिक बॉन्ड। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं, द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर, यानी एक एटम से दूसरे एटम में मुकम्मल तौर पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, और इसके नतीजे में बनने वाली बॉन्ड हमारे पास आयनिक बॉन्ड कहलाती। देखो डेफिनेशन में क्या कहा है, द कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का मुकम्मल तौर पे ट्रांसफ़र होना फ्रॉम वन एटम, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ। ठीक है, एक एटम से दूसरे एटम की तरफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होना, और इनके नतीजे में बनने वाली बॉन्ड हमारे पास आयनिक बॉन्ड कहलाती है। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड में तो हमने ये कहा था कि जो एटम्स है वो आपस में अपने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड में ऐसा नहीं है। आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली एक एटम से दूसरे एटम की तरफ ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, तो चला इसकी हम एक एग्जांपल देखते हैं, सिंपल एग्जांपल, जिसमें हमने लिया सबसे पहले सोडियम एलिमेंट, दूसरा हमने क्लोरीन लिया है। सोडियम एटॉमिक नंबर 11 है, प्रोटॉन्स भी हमारे पास 11 है और इलेक्ट्रॉन्स भी 11 है। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 है और इलेक्ट्रॉन्स भी। इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करके देखते हैं कि आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, सोडियम सबसे पहले हमने देखा, सोडियम 1 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हमने देखा कि सोडियम ये जो एलिमेंट है, ठीक है, इसके लास्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, मीन इसको मज़ीद 7 की ज़रूरत है, 7 इलेक्ट्रॉन्स की इसको नीड है। तो देखिए इसके पास स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। जबकि क्लोरीन है, क्लोरीन आप देख सकते हैं कि लास्ट शेल में 1 2 3 4 5 6 7, इसकी लास्ट शेल में हमारे पास क्या है, 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो आप लोग खुद बताएं कि इनमें से कौन लॉस करेगा और कौन गेन करेगा। तो जाहिर है जिसके पास कम है वो इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और जिसके पास ज़्यादा है वो गेन करेगा। अब सोडियम के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसने क्या करना है, अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करना है, और क्लोरीन ने अपना इलेक्ट्रॉन गेन करना है। तो फाइनली ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा और क्लोरीन इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा, और इसी तरीके से सोडियम भी हमारे पास क्या होगी, स्टेबल होगी, और क्लोरीन भी हमारे पास स्टेबल होगी। और इनके शेयरिंग के नतीजे में, यानी कंप्लीट ट्रांसफ़र के नतीजे में इनके दरमियान क्या हो गई, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। आप देख सकते हैं सोडियम जो एलिमेंट है ये
जिसने अपना एक इलेक्ट्रॉन लॉस किया है और क्लोरीन जिसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है फ्रॉम सोडियम से, ये दोनों मिलके हमारे पास क्या बनाते हैं, NaCl बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, NaCl, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये टेबल साल्ट जो हम अपनी डेली रूटीन में इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये इन दोनों के दरमियान किस बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, आयनिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो आप लोगों ने देखा कि कैसे एक एटम ने मुकम्मल तौर पर अपना इलेक्ट्रॉन क्या किया, ट्रांसफ़र किया दूसरे एटम को। तो एक एटम का अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र करना किसी दूसरे एटम को, वो हमारे पास क्या कहलाती है, आयनिक बॉन्ड कहलाती है। इज़ दैट क्लियर? डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग को ये छोटा सा लेक्चर क्लियर हुआ होगा। अगर आप लोग को मेरा वीडियो पसंद आए इसको लाइक करें, फॉलो करें एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अ न्यू लेक्चर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।